हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 1 नाउन स्टार्ट कर दिया है और हम अभी तक नाउन के टोटल 7 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने नाउन के लास्ट पार्ट 7 में पजेसिव केस को बहुत अच्छे से जाना था और समझा था। उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 7 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम नाउन का पार्ट 8 कवर करेंगे, जिसमें हम यूनिट नाउन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट नाउन की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमारी 4 टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, जिसमें हमारी पहली यूनिट होती है डेफिनेट यूनिट, सेकंड इनडेफिनेट यूनिट, थर्ड फ्रैक्शन यूनिट एंड लास्ट मेजरमेंट यूनिट। तो आज की इस वीडियो में हम डेफिनेट यूनिट को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट नाउन को पढ़ने से पहले, ठीक है, यूनिट नाउन के कंसेप्ट समझने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूनिट का मतलब क्या होता है, कि भाई यूनिट का मतलब क्या होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई। तो जैसे मैंने लिखा 5, और अब अगर मैं पूछूं कि जो 5 है इसका मतलब क्या है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि भाई ये 5 साल की बात हो रही है यहाँ पर, कि 5 रुपए की बात हो रही है, 5 दिन की बात हो रही है, 5 महीनों की बात हो रही है, या 5 किलो की बात हो रही है, या 5 लीटर की बात हो रही है? क्या आप मुझे बता पाएंगे? सोचिए ज़रा। नहीं, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 है। यहाँ पर ना ही मैंने रुपये लिखा है, ना ही लीटर लिखा है, ना ही सेंटीमीटर लिखा है ना। अगर मैं यहाँ पर 5 के बाद ये रुपये लिख दूँ तो आप कहेंगे सर अब तो यहाँ पर 5 रुपये की बात हो रही है ना। अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? 5 रुपये की बात हो रही है। और अगर मैं 5 के बाद डेज लिख दूँ तो आप बोलेंगे सर अब तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? अब तो यहाँ पर दिन की बात हो रही है, कि 5 दिन की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर लीटर लिख दूँ, LTR लीटर लिख दूँ, तो अब आप मुझे कहेंगे सर अब यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी वो 5 लीटर की होगी, 5 लीटर की बात हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फुट, तो आप बोलेंगे सर कोई भी चीज़ है वो 5 फुट की है ना भाई। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर जो फुट है ये क्या कर दिया भाई? लिख दिया। तो आप कहेंगे सर कि कोई भी चीज़ है वो कितने की है भाई? 5 फुट की है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर मंथ, क्या लिख दूँ भाई? मंथ। तो अब आप मुझे कहेंगे सर ये जो 5 है ये 5 महीनों की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ ईयर, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस 5 का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर अब आप 5 साल की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या है, मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा, आप मुझे क्या है भाई बताते जाएंगे। तो जो ये रुपी, डेज, लीटर, फुट, मंथ, ईयर, ये जो हमारे होते हैं ना, किलोमीटर, जैसे एक वर्ड होता है हमारे किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे मैथ में। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये जो हमारे वर्ड होते हैं ना, यही हमारी क्या होती हैं भाई? यूनिट्स होती हैं। यही क्या होती है? हमारी यूनिट्स होती हैं, इकाई होती हैं। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, वो होती हैं जैसे रुपी, डेज, लीटर, फुट, मंथ, ईयर, किलोमीटर, मीटर। ये जितने भी सारे हमारे जो नंबरल के बाद आते हैं, जो नंबर के बाद लग के आते हैं, और जो हमें फिक्स बता देते हैं कि भाई यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, वो हमारी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं, वो हमारी इकाइयाँ होती हैं। तो भाई ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहा कि हमारी इकाइयाँ, यूनिट क्या होती हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि हम यूनिट नाउन पढ़ रहे हैं और हमें यूनिट ही क्लियर ना हो कि यूनिट है क्या, तो भाई ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा नहीं। ठीक है, तो यूनिट हमारी यही सब होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी, रुपी, डेज, लीटर, फुट, और ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक नंबर के बाद, एक हमारे नंबर के बाद जो है लग के आती हैं, तो वो हमारी क्या होते हैं? यूनिट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डेफिनेट यूनिट है इसके रूल क्या हैं। देखिए, डेफिनेट यूनिट की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में किस तरीके से आता है उसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है न्यूमेरल, उसके बाद आती है हमारी यूनिट, फिर उसके बाद आता है हमारा नाउन,
और कभी कभी नाउन की जगह एडजेक्टिव भी आ जाता है, लेकिन अभी हमने एडजेक्टिव भाई किया नहीं, अभी हम नाउन पहला चैप्टर ही कर रहे हैं, तो अभी आप नाउन पर ही फोकस रखिएगा। जब हम एग्जेक्टिव चैप्टर करेंगे तो उसमें भी मैं आपको ये जो डेफिनेट यूनिट है ये आपको वहाँ पर भी करा दूंगा। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी डेफिनेट यूनिट है इसका रोल ये है कि सबसे पहले भाई न्यूमेरल वैल्यू आएगी, उसके बाद हमारी यूनिट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। तो ये भाई हो गया हमारा क्या, पहला रूल। अभी मैं समझा दूंगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई स्ट्रक्चर है क्या, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या कि कभी कभी हमारा क्या होगा, न्यूमेरल तो होगा क्या होगा भाई, न्यूमेरल तो होगा, फिर यूनिट होगी, लेकिन नाउन या एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है भाई, दोबारा बता देता हूँ, न्यूमेरल वैल्यू तो न्यूमेरल वैल्यू रहेगी, यूनिट होगी, लेकिन यहाँ पर तो नाउन और एडजेक्टिव था और ये नाउन और एडजेक्टिव नहीं होगा। तो भाई उस केस में क्या करेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो ये था हमारा केस 1 और ये था हमारा केस 2। केस 1 में हमारा है न्यूमेरल, यूनिट और नाउन और एडजेक्टिव, और इसमें न्यूमेरल, यूनिट और नाउन एडजेक्टिव नहीं है। चलो भाई, अब ये न्यूमेरल, यूनिट और नाउन और एडजेक्टिव है क्या चीज़, ये हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूमेरल की, तो जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूं, मैंने लिखा न्यूमेरल मतलब नंबर, तो मैंने लिख दिया 5। क्या लिख दिया मैंने, 5। ये भाई न्यूमेरल की जगह मैंने क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। यूनिट मैं इसमें से कुछ भी ले सकता हूं, जैसे मैं लिख लेता हूं भाई, मान लो फुट लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया भाई, फुट, तो ये हो गया हमारा भाई फुट। और नाउन या एडजेक्टिव, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो भाई नाउन ले लेते हैं। अब यहाँ पर 5 फुट लिख दिया तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ होगी वो 5 फुट की होगी, है ना। तो चलो हम यहाँ पर 5 फुट और नाउन हम ले लेते हैं अपना पाइप। क्या ले लेते हैं भाई, पाइप, हमने ले लिया पाइप। तो ये देखिए ये बन गया हमारा 5 फुट पाइप, समझ रहे हो आप, मतलब जो पाइप है वो कितने का है भाई, 5 फुट का है। अब इसमें जो मेन रूल है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको लिखने का जो मेन जो मेरा मोटिव है वो क्या है, वो आपको समझाना है यूनिट को। क्या समझाना भाई, यूनिट को। जब हमारा न्यूमेरल, यूनिट और नाउन तीनों एक साथ आए, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा न्यूमेरल, यूनिट और यूनिट के बाद नाउन तीनों इस सीक्वेंस में आए, तो हमारा जो यूनिट होता है ना वो कैसा होता है भाई, सिंगुलर होता है। कैसा होता है भाई, सिंगुलर, जिसको आप सिंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इस चीज़ को आप क्या करें भैया, अपने दिमाग में डाल के रखें, क्योंकि यही इसका जो था पहला रूल था। ये चीज़ तो याद हो जाएगी, लेकिन मेन जो रूल था वो ये था कि जो हमारी यूनिट होगी वो यूनिट कैसी होगी भाई, वो यूनिट होगी हमारी सिंगुलर, सीधी सी बात ये। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पर हम अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो भाई, पहले एग्जांपल है राम इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो हमारा 20 है ये हमारा क्या हो गया भाई, न्यूमेरल, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूमेरल। ये ईयर्स क्या हो गया हमारा, यूनिट, क्योंकि ईयर्स हमारा क्या भाई, साल, तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिट। और ओल्ड क्या हो गया भाई, ओल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो हमारा ये हो गया भाई नाउन। तो हमारा न्यूमेरल, यूनिट और नाउन, न्यूमेरल, यूनिट और नाउन तीनों एक साथ आ रहे हैं। तो रूल क्या था, रूल ये था कि भाई जो यूनिट है ना वो हमारी सिंगुलर होगी। क्या होगी भाई, एक वचन होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी यूनिट है ना, यूनिट वो प्लरल है यहाँ पर, क्योंकि एस लगा हुआ है ना, ईयर का ईयर्स बना रखा है। तो यहाँ से हमारा यूनिट को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस एस को काट देंगे। ठीक है, यहाँ से ये एस जो है कटेगा। क्यों, क्योंकि हमारी यूनिट जो है वो सिंगुलर होती है किस केस में, जब हमारा न्यूमेरल,
उसके बाद यूनिट और उसके बाद नाउन आए। तो ये था भाई हमारा केस नंबर 1, ठीक है, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया। ये अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। राधा सॉ अ 6 फीट स्नेक, मतलब राधा ने एक 6 फुट का सांप देखा। तो भाई देखो 6 जो है हमारा क्या हो गया, ये न्यूमेरल क्या हो गया, न्यूमेरल। फीट हमारा क्या हो गया, यूनिट, क्योंकि फीट हमारा जो है फुट फीट, ये हमारा क्या यूनिट। और स्नेक हमारा क्या हो गया भाई, नाउन, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया नाउन। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूमेरल पहले आ रहा है, फिर उसके बाद यूनिट आ रही है, उसके बाद हमारा नाउन, तो भाई नाउन भी आ रहा है। तो हमारा क्या है, ये वाला केस है। तो इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में हमारी जो यूनिट होती है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो हमारी यूनिट है, हमारी जो यहाँ पर यूनिट है ये क्या है, फीट। और फीट जो है इसका जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है हमारा, फुट। क्या होता है हमारा, फुट। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा, हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो ये होगी, राधा सॉ अ 6 फुट स्नेक। ठीक है भाई, फुट का फीट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यूनिट कैसी चाहिए भाई, यूनिट चाहिए हमें सिंगुलर, यूनिट चाहिए हमें कैसी, सिंगुलर। तो सिंगुलर बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया भैया, फुट कर दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स जो थे ये हमारे केस नंबर 1 पर थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और सेंटेंस में करेक्शन कैसे करनी है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 2, जहाँ पर हमारा न्यूमेरल के बाद यूनिट तो आता है लेकिन उसके बाद हमारा नाउन एडजेक्टिव नहीं आता। तो उस केस में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जब न्यूमेरल के बाद यूनिट तो आए लेकिन नाउन या एडजेक्टिव ना आए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम यूनिट को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है भाई, यूनिट को 2 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें पहली होती है कॉम्पैक्ट। पहला जो हम डिवीज़न करते हैं वो कॉम्पैक्ट यूनिट में करते हैं, और दूसरा जो हम करते हैं डिवीज़न वो करते हैं क्या भाई, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। अब ये कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट होती क्या है इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट यूनिट की, तो कॉम्पैक्ट यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं और अपने आप में एकदम कंप्लीट सेंस देती हैं। इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी नाउन की या किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉम्पैक्ट यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, जो हमें एकदम कंप्लीट सेंस देती हैं, और जिनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी नाउन की या किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी यूनिट हमारी कौन सी यूनिट होती हैं, कॉम्पैक्ट यूनिट। तो जैसे अगर मैं बात करूं 5 रुपी, तो यहाँ पर जो हमारा रुपी है ये हमारी कैसी यूनिट है, कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि जब मैं ये बोलता हूँ 5 रुपी, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। अगर मैं बात करूँ 5 ईयर्स, तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जो 5 है यहाँ पर वो क्या है, वो साल है, मतलब 5 साल की बात हो रही है और किसी चीज़ की बात नहीं हो रही। तो जब हमें कोई डाउट रहे ना हमारे मन में और हमें ये क्लियर हो जाए कि भाई बात किस चीज़ की हो रही है, तो वो होती है हमारी क्या भैया, कॉम्पैक्ट यूनिट। तो कहने का मतलब कॉम्पैक्ट यूनिट में हमारे मन में भाई डाउट नहीं रहता कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक, जैसे रुपी, रुपीज़, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ये सभी हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट यूनिट होते हैं, क्योंकि इन यूनिट से हमें क्लियर हो जाता है कि भाई हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो कॉम्पैक्ट यूनिट का जो है हम इसको ये मान के चलते हैं कि काउंटेबल है ना, और ये क्योंकि हमें क्लियर हो रहा है कि भाई यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम इनका जो है प्लरल बना सकते हैं। मतलब इनका हम क्या कर सकते हैं भाई, प्लरल जो है हम क्या कर सकते हैं भाई, बना सकते हैं। प्लरल बना सकते हैं, उसका मतलब क्या है कि हम इसमें एस या ई एस सुफिक्स कर सकते हैं, मतलब एस और ई एस इसमें लगा सकते हैं। कॉम्पैक्ट यूनिट ऐसी यूनिट होती है जिसमें हमें कोई डाउट नहीं रहता कि भाई बात किस चीज़ की हो रही है। जैसे रुपीज़, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ये हमारी सारी की सारी क्या है, कॉम्पैक्ट यूनिट हैं। और जब हमारी कॉम्पैक्ट यूनिट है तो कॉम्पैक्ट यूनिट का मैंने बताया प्लरल बन सकता है। प्लरल बन सकता है मतलब उसमें हम एस या ई एस लगा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्पैक्ट यूनिट जो है बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट की। तो भाई नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट जो है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्पैक्ट यूनिट की। जिस तरह कॉम्पैक्ट यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी नाउन या किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसी तरह नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें नाउन या वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें हमेशा डाउट रहता है कि भाई जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है। इसमें हमें क्या रहता है, डाउट रहता है। अब डाउट कैसे रहता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 लीटर, मैंने क्या कहा 5 लीटर, तो इसका मतलब क्या है भाई 5 लीटर की तो बात हो रही है, लेकिन वो 5 लीटर है क्या चीज़, समझ रहे हो आप। 5 लीटर वो है क्या चीज़, वो भाई दूध है, पानी है, तेल है, वो है क्या चीज़। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर नहीं हो रही। तो 5 लीटर को बिल्कुल वेरीफाई करने के लिए, उसका सेंस बनाने के लिए हमें उसके बाद एक वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मतलब 5 लीटर, उसके बाद अगर मैंने एक वर्ड लिया पानी, तो हो जाएगा हमारा वाटर, वो हमारा वर्ड हो गया। मैंने लिया 5 लीटर, एक वर्ड हमें ज़रूरत पड़ेगी मिल्क, तो हमारा क्या होगा भाई, नाउन हो गया हमारा। तो हमें क्या चीज़ है, हमें वहाँ पर नाउन वर्ड की हमें क्या होती है भाई, ज़रूरत पड़ती है किसमें, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट में। तो भाई यूनिट देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। जैसे हो गया हमारा भाई लीटर, पहले हम लीटर ही ले लेते हैं। डजन, इंच, फुट, 100, 1000 और भी ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट की जो कुछ यूनिट्स हैं जैसे लीटर, डजन, इंचेस, फुट, 100 और 1000। चलिए अब जैसे हमने कॉम्पैक्ट यूनिट में भाई ये देखा था कि कॉम्पैक्ट यूनिट में हमारा प्लरल बन सकता है, मतलब एस और एस लग सकता है। तो हमारा जो नॉन कॉम्पैक्ट है ये हमारा कॉम्पैक्ट का जस्ट अपोजिट है। कहने का मतलब भाई कॉम्पैक्ट का प्लरल बन सकता है, लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट का भाई क्या है, प्लरल नहीं बन सकता। सीधी सी बात यह है, प्लरल नहीं बन सकता। कहने का मतलब इसमें एस या ई एस नहीं लग सकते। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, कृपया मुझे 10 रुपये दे दीजिए। तो 10 हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, 10 हमारा हो गया यहाँ पर न्यूमेरल, मतलब नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, न्यूमेरल। और जो रुपीज़ है ये हमारी क्या होगी भाई, यूनिट। क्या होगी हमारी, यूनिट। तो हमारे पास नंबर भी है, यूनिट है, लेकिन हमारे पास क्या है भाई, नाउन नहीं है। क्या है भाई, नाउन या एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं है। तो नाउन नहीं है, तो कहने का मतलब ये हमारा सेकंड केस था वो वाला है। और अब हमें ये देखना है कि जो हमारी यूनिट है, क्या उस यूनिट से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है। तो यहाँ पर जो यूनिट है हमारी क्या है, रुपीज़। तो रुपीज़ से हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है कि वहाँ पर 10 रुपये की बात हो रही है। तो जब वहाँ पर हमें कोई डाउट है ही नहीं और हमें ये चीज़ क्लियर है कि भाई वहाँ पर जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एस या ई एस लगा सकते हैं, मतलब प्लरल बना सकते हैं। मतलब यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, एस या ई एस लगा सकते हैं और यूनिट का प्लरल बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो रुपी है उसके साथ एस लगा है, रुपीज़ लिखा है, तो ये सही है एकदम। क्या है, ये सही है। क्यों, क्योंकि रुपी एक ऐसी यूनिट है जो हमें क्लियर कर देती है कि भाई हम यहाँ पर बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो है प्लरल बनाने में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई 4th एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन नीड 10 हंड्रेड्स, मतलब मोहन को 10 हंड्रेड्स की ज़रूरत है। तो भाई 10 हंड्रेड्स की ज़रूरत तो है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वो 10 हंड्रेड्स किस चीज़ की ज़रूरत है भाई। 10 हंड्रेड्स बुक्स की ज़रूरत है, 10 हंड्रेड्स रुपी की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर क्या है भाई, क्लियर नहीं हो पा रही है। और जब ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पा रही है, हमें यहाँ पर डाउट है, तो हमारी किस यूनिट का पार्ट होता है भाई, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट का क्या होता है भाई, पार्ट होता है। और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट का हमारा जो रूल है वो क्या है भाई, नॉन कॉम्पैक्ट का जो है प्लरल नहीं बन सकता, मतलब उस यूनिट में एस या ई एस नहीं लग सकता। तो यहाँ पर देखो जो 10 है हमारा क्या हो गया भाई, न्यूमेरल, ये हमारा क्या है न्यूमेरल। और जो हंड्रेड्स है ये हमारी क्या है भाई, यूनिट। और यूनिट कैसी है भाई हमारी, नॉन कॉम्पैक्ट। और जब हमारी नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है तो हमारा जो ये एस है, मतलब एस और एस तो लग ही नहीं सकता, तो 100 रहेगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको।
अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये चीज़ शॉर्ट में याद रहे तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि भाई जो हमारा कॉम्पैक्ट यूनिट है उसका प्लरल हम बना सकते हैं, ठीक है भाई, उसका प्लरल बन सकता है, और जो हमारी नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है उसका प्लरल नहीं बनता। सीधी सी बात यह है। मुझे आपको आज की क्लास में मेन यही चीज़ समझानी थी कि जो हमारी कॉम्पैक्ट यूनिट और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट हैं इनमें डिफरेंस क्या है और कब हमारा प्लरल बनेगा और कब हमारा प्लरल नहीं बनेगा। साथ ही साथ आपको आज के इस पार्ट में यूनिट मतलब इकाई, इसका भी मीनिंग समझ आ गया होगा, और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो हमारी ये यूनिट हैं वो किस तरह से हमारे सेंटेंस में आती हैं और किस तरह से उसके जो रूल्स हैं वो काम करते हैं। तो ये था हमारा नाउन का पार्ट 8 जिसमें हमने यूनिट नाउन को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी लॉकडाउन के इस हार्ड टाइम में इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ जब भी आप वीडियोस को देखें तो नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। अच्छा खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।